हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ढोल बज रहे हैं, ये वही है मकर संक्रांति आज। तो उसके लिए लोग आते हैं इधर सबके घर के पास, बजाते हैं तो इनको कुछ देते हैं सब। चलो इनको छोड़ो। तो अभी देखो मेरी तीनों माता भाभी क्या कर रही है। जो मैं बुनने के लिए लेके आई थी वो मम्मी ने कर दिया। एक पल्ला का है, वो पल्ला ये देखो, ये पल्ला मम्मी ने कंप्लीट कर दिया और मम्मी ने डिज़ाइन में बनाया है, तो इसलिए मैंने इसको छुआ ही नहीं। क्योंकि मेरे को सिंपल बुनना आता है, ये कढ़ाई कढ़ोई मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला करो खुद ही, जब कढ़ाई वाला स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं सिंपल ही बुन सकती हूँ, ज़्यादा बुनी। और भाभी तो अपने लिए पैरिया बना रहे मस्त। बाकी धूप सेक रहे मज़े से। तो मैं भी अब निकल रही हूँ रूम से बाहर, क्योंकि मैं रूम पे बैठ के बोर हो जाती हूँ ना, इसलिए। फिलहाल मेरा रबड़ गायब हो गया। चलो अब निकलते हैं, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और आज ब्रेकफास्ट में मम्मा ने बनाए हैं सिरकू। ये है पनीर के सिरकू और ये है भंगजीरी के, मतलब ये मीठे ये नमकीन। सिड्डू 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 ले जाने हैं और मुझे सिड्डू लेके भी जाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं किस किस को दूँ, क्योंकि सबको कहाँ, सब दूर दूर रहते हैं, कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि पास में रहते हैं। और हमारी थिएटर क्लासेस भी चल नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी सोचती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो मैंने अभी कॉल की थी गैरी दी को, तो गैरी दी बोल रहे थे कि हाँ मैं घर पे ही हूँ। तो वो तो घर पे ही है। तो संजीव सर कल पिंजौर गए हुए थे, तो शायद वो होने नहीं, तो मैंने उनको कॉल नहीं की। और प्रीतिश कॉल नहीं उठा रहा। मैंने सिर्फ गैरी दी को लेके जा रही हूँ आज। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लासेस होगी तब मैं बाकी सबके लिए उस टाइम लेके जाऊँगी। बट अभी जब बनाया है मम्मा ने, क्योंकि उस दिन बोल रहे थे गैरी दी कहाँ, मतलब कि सड़कू आंटी, तो लेके जाते हैं फटाफट से। फटाफट लेके चलती हूँ और फिर मैं गैरी दी के पास पहुँचती हूँ। तो ये मैं पैक करके लेके चली हूँ। चलो फटाफट से गरिमा दी के पास। तो मुझे गरिमा दी मिल गए। हेलो हाय हाय, लो, आजा ऊपर आजा घर। नहीं क्यों? ऐसे ही, क्यों? ऐसे ही। क्यों? आजा चल ऊपर। कोई नहीं, कभी और। शुक्रिया। अभी और कब आएंगे? देखते हैं। देखते हैं, अभी चल ऊपर। नहीं कोई नहीं, चलते अभी। सिद्धू मिलने की खुशी। यस, चल ठीक है, थैंक यू। और जब घर जाएगी तो मेरी आंटी से बात करें। ओके ठीक है। जिसके पास यूनियन की पर्ची होगी वही गड्डी लोड होगी, उसके बाद क्योंकि कुछ सोच नहीं रहा था कि कहाँ जाया जाए, तो चलो जटोली मंदिर चला जाए आज। तो वो दिख रहा है ऊपर जटोली मंदिर, ये रहा 0 किलोमीटर जटोली। यहाँ से ऊपर इधर से गाड़ी लेके भी जा सकते हैं, बट हम बस में आए हुए, तो इधर से पैदल ऊपर। तो ये है जटोली का एंट्री गेट, और यहाँ पे आपको दिखेगा जटोली मंदिर। सो यहाँ से सीधे अंदर। यहाँ पर भी पार्किंग के लिए खुली जगह है, मतलब बहुत खुला स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। वहाँ पे आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है चलो ज़रा देखते हैं। कृपया करके अपने वाहन को सही जगह पार्क करें तथा पार्किंग स्वयं सेवकों का सहयोग करें। यहाँ पे डस्टबिन भी है। और ये रहा हमारा मंदिर। जैसे कि हम लोग जटोली टेम्पल पहुंच चुके हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा इतना सुंदर सा जटोली टेम्पल है। और जो जटोली टेम्पल का नाम है वो काहे से पड़ा है, जो शिव जी की लंबी लंबी जटाएं होती थी ना, जटा, तो उससे इसका नाम बना है जटोली टेम्पल। तो सबसे पहले जो ये मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है और इसको बनने में 39 ईयर्स लगे थे। तो 39 ईयर्स बाद ये कंप्लीट हुआ है। और जो ये मंदिर है, ये एशिया का सबसे हाईएस्ट लॉर्ड शिव का टेम्पल है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, लोगों का बिलीव है कि किसी टाइम पे ये जगह शिव जी की रेस्टिंग प्लेस हुआ करता था। और ये सोलन से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है।
तो सोलन से आप आओगे तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, 6 किलोमीटर दूर है ये ना। यहाँ तक पूरी गाड़ियाँ आती है, यहाँ पे पार्किंग की फुल फैसिलिटीज़ है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे कि ये बहुत पुराना मंदिर है, ओल्ड टेम्पल है शिव का, तो यहाँ पर जो लिंग है वो भी एंशिएंट टाइम की लिंग है। तो ये तो थी थोड़ी सी नॉलेज। तो अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। तो चलो। तो यहाँ पर है जूता घर और यहाँ पर शूज़ खोलते हैं फटाफट से। नो शूज़ बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो ये है जटोली मंदिर का फ्रंट व्यू। फोटोग्राफरी होती है। अभी देखो आपको पता ये कोविड की वजह से सारा ये इसकी सेकेंड साइड जो कि बाहर से दिखती है। और ये है थर्ड साइड। तो यहाँ पर भी अभी एक को भी बोला पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी मास्क नहीं लगाए थे, फ़ोटोज़ के लिए निकाल दिए थे, बट मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए पुलिस वाले हर जगह है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ। विदाउट मास्क एक फ़ोटो लो, ठीक है, इनफ है एक के लिए, बट उसके बाद तो लगा लो कम से कम। तो अभी जैसे कि हमने आपको मंदिर दिखाया, तो ये है यहाँ का मंदिर। और अब यहाँ पर एक कुंड है, तो अभी हम लोग चलते हैं कुंड की साइड को। तो चलो। तो ये है यहाँ पे समाधि श्री श्री स्वामी कृष्णानंद जी परमहंस। तो ये वहाँ पे समाधि है नीचे। और ये है यहाँ पे यज्ञशाला। और इधर से ही हम लोग जाएंगे पर एक कुंड की तरफ को। तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और वो कुंड वहाँ सामने को है। चलो। तो यहाँ पर ये टैंक है जिसको जल कुंड कहते हैं। तो इसमें श्रद्धालु अपनी इच्छा से पैसे डालते हैं। और ये है यहाँ पे शिवलिंग। जो ये जल कुंड है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वामी जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। तो चलो, यहाँ के दर्शन हो गए, अब चलते हैं हम लोग वापसी।
तो जलकुंड से तो हम लोग वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये आगे को देखो, इतनी खुली जगह है यहाँ पर, फ़ोटोज़ लेने के लिए अच्छा है। और बाहर का व्यू भी इतना सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। और यहाँ पे भंडारा भी होता है संडे को वहाँ पर ऊपर। तो चलो अब चला जाए। तो ये तो था हमारा जटोली टेम्पल। यहाँ पर देखो पुलिस आपको दिखेगी जो कि आपको बार बार बोलेंगे कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ। विदाउट मास्क नहीं है यहाँ पे एंट्री। तो जटोली टेम्पल तो हम लोग घूम चुके हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। वैसे बहुत अच्छी जगह है, जब भी सोलन आओ तो ये तो एक जगह ये भी है कि आप घूमने आ सकते हो। तो बस ये था जटोली टेम्पल। अब निकलते हैं डायरेक्ट वापस सोलन के लिए। चलो, पार्किंग के लिए यहाँ पे अगर फुल होगी तो यहाँ से ऊपर आकर भी है, और सामने को ही यहाँ पे वॉशरूम है, शौचालय। तो चलो, सड़क तक तो पहुँच चुके हैं नीचे। जब तक बस आती है तब तक कुछ खा लिया जाए। तो मैं सोलन पहुँच चुकी हूँ, मुझे बस मिल गई थी। बट ये है कि बहुत लेट बस मिली है, मुझे कोई चक्कर नहीं, बट मिल तो गई थी। तो अभी सोलन पहुँची हूँ, तो अभी थोड़ा खाते हैं फिर निकलते हैं रूम को। तो हमारा बर्गर आ चुका है कुछ दूसरे स्टाइल में। तो मुझे गैरी दी मिल गए थे और ये मुझे रिटर्न में कुछ लेके आए हुए। हद है। थैंक यू। हाँ ठीक है, आंटी को थैंक यू। ओके आंटी थैंक यू। और सिद्धू बहुत अच्छे है खाली थोड़े बच्चे हैं, मतलब सारे बिकाए हैं अभी। हाँ आंटी ऐसे बनाते रहना आप, ठीक है, देखते रहना। हाँ, जब अभी थर्ड क्लास होगी ना तब। ठीक है ओके, थैंक यू आंटी। हाँ ठीक। तो मैं रूम पहुंच चुकी हूँ। लो जी वे माता जी, आपका सूट। थैंक यू। और ये गरिमा दी के मम्मी ने दिया है। क्यों दिया है उन्होंने? ऐसे दिया। हाँ। सिर्फ के बदले में तब ऐसे दिया उन्होंने। खीर थी बना के। हाँ, खीर और जूस। अच्छा लगा, थैंक यू। उनको हमारी ओर से थैंक यू बोलना। खुद ही बोल दो, वो देख लेंगे। ये थोड़ा आम और लगे शर्म और लागे। चलो मैं करती इसको, ठीक है। लग रहा है यार, ठंड से मेरे लाइट बहुत जोर है भी जिस तुरिया में है। क्यों लाइट थी नहीं? जिस टाइम तू गई उसी टाइम की गई लाइट। उसके बाद मैंने कपड़े धोए वगैरह, तब बैठे ऐसे तक हमको ठंडा के कोई ये गया। अभी मैंने तब सेकती है लाइट नाइट और थे भी टेंशन हे भगवान। ये भी डे यू दी तो वे नहीं है छोड़ो। हाँ, सूट बन गया। तो चलो अभी रूम पहुंच गए वापस। कपड़े बदलते हैं, हीटर ठीक करते हैं, और पापा वगैरह भी आने वाले अभी। चलो, हैं? तुम नहीं तो बोला था कि पापा आ रहे। अच्छा, पापा नहीं आ रहे। अच्छा मैं उल्टे झटके दे रही हूँ घर वालों को। बट मैंने सुबह सुना था कि पापा और मुन्ना आ रहे। हाँ, उनको पसंद आए सिड़कू। गरिमा दी कोई दिए, बाकी थे ही नहीं। चलो कपड़े बदलते हैं। तो मुन्ना भी आ पहुंच चुका है। ठीक है सर। फोन पे बिजी। पहुंच गए फिर? पहुंच गए जी। आ जाओ, स्वागत है आपका। हट जाओ। और कोई काम नहीं है तेरे पास?
मुझे था कि पापा भी आ रहे हैं, क्योंकि शायद बात कर रहे थे लोग सुबह की, जिस टाइम मैं सोई हुई थी, तो मुझे पता नहीं क्या सुन गया। तो पापा तो नहीं है, सिर्फ मुन्नैया है। तो मेरे को लगा था ना कि ये लोग बात कर रहे थे कि पापा भी आ रहे साथ में। तो मुन्नैया पहुंच चुका है। अब बस मैं तो आके, जिस टाइम मैं आई थी ना, मैंने डिनर कर लिया था दूध के साथ ही, सिड्डू खा लिया मैंने, मेरा डिनर हो गया। तो अब बस मम्मा मुन्नैया को खाना देंगे, ये लोग खाना खाएंगे। और आज अंकुश भैया और सनीशा भाभी गए हुए हैं शिमला अपनी दी से मिलने। तो यहाँ पे सिर्फ आज हम 4 ही लोग हैं, 3 नहीं 4 4 ही लोग हैं। तो अब मैं तो आराम से अपनी एडिटिंग करने वाली हूँ, ये लोग अपना खाना पीना करेंगे, मैं एडिटिंग करूँगी, उसके बाद अपलोडिंग, देन गुड नाइट। तो मैं सो जाऊँगी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।